स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य प्रथमानने पाठः प्रवर्तते, यत्र रसविषये अस्माकं चर्चा प्रवर्तमाना अस्ति, यत्र हास्यरसस्य सोदाहरणं निरूपणम् आचार्य जगन्नाथेन व्यधायि। इदानीं रसविषये, हास्यरसस्य विषये केचन वादाः सन्ति, अर्थात् तत्र हास्यस्य केचन भेदाः सन्ति, हास्यस्य काश्चन अवस्थाः सन्ति, पुनः केचन आश्रयाः अपि सन्ति हास्यस्य। तो तत्सर्वम् अपि विचारम् इतः आचार्यः विवरीतुम् उत्सहते, तद्वयम् अत्र पश्यामः। स एव अद्यतनपाठस्य विषयः अस्ति अस्माकम्। इतः पश्यन्तु। आत्मस्थः परसंस्थश्च चेत् अस्य भेदद्वयं मतम्। आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नो विभावेक्षणमात्रतः। सबसे पहले हास्यरस की दो भेद कर रहे हैं, आत्मस्थ और परस्थ, है ना। तो आत्मस्थ रस क्या है? आत्मस्थ परसंस्थश्च चेत् भेदद्वयम् अस्य, अस्य नाम हास्यस्य मतमस्ति आचार्यैः। आत्मस्थो नाम कः तोच्यते? द्रष्टुः उत्पन्नः विभावेक्षणमात्रतः। विभाव के दर्शन से, जहाँ साक्षात दृष्टा में जो उत्पन्न हुआ, ठीक है, जहाँ पर आपने सीधा विभाव को देखा और आप में सीधा हास्य उत्पन्न हुआ, उसमें ऐसा नहीं कि विभाव को देख करके उसका जो आश्रय है पहले वो हंस रहा है, फिर उसको हंसता देख करके आपको हंसी हो रही है, ऐसा नहीं। सीधा विभाव के दर्शन से आप में जहाँ पर हास्य उत्पन्न होता है उस हास्य को बोलते हैं आत्मस्थः हास्यरसः, ठीक है, हासः, आत्मस्थः हासः। अभी दूसरा परस्थरस क्या है? परसंस्थः नामकः तत्र उच्यते हसन्तम् अपरं दृष्ट्वा। कोई दूसरा व्यक्ति हंस रहा है, दृष्टा जो है वो नहीं हंस रहा पहले, लेकिन किसी दूसरे, माने विभाव को देख करके, यहाँ पर साक्षात दृष्टा नहीं हंस रहा है, विभाव को देखने वाला कोई और है जो उसका आश्रय है हास्य का, ठीक है, जो लौकिक हास्य का आश्रय है, उसको देख करके जो हास्य उत्पन्न होता है आप में, उस हास्य को बोलते हैं परस्थ हास्य, ठीक है, वही बता रहे हैं। हसन्तम अपरम दृष्ट्वा विभावश्चोपजायते। योऽसौ हास्यरसस्तज्ञै परस्तः परिकीर्तितः। किसी को हंसते हुए देखकर जो दृष्टा में हास्य उत्पन्न होता है, सामाजिक में जो हास्य आता है, उस हास्य को हास्यरस के जो जानने वाले हैं उन मनीषियों ने परस्थ हास्यरस माना है, ठीक है। पुनः योऽसौ उत्तमानां मध्यमानां नीचानाम् अपि असौ भवेत्, असौ हास्यरसः त्रयाणामपि प्रकृतिकानां पुरुषाणां भवति। उत्तमप्रकृतिकानां पुरुषाणां, मध्यमप्रकृतिकानां पुरुषाणां, नीचप्रकृतिकानां च पुरुषाणां हास्यम् इदं जायते, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? त्र्यवस्थः, तिस्रः अवस्थाः यस्य सः त्र्यवस्थः, ठीक है। त्रिशब्द है, अवस्था शब्द है, उनको दोनों को बहुव्रीहि समास करेंगे तो त्र्यवस्थः, अयं त्र्यवस्थः अस्ति हासः, ठीक है। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, उत्तम, उत्तमा, मध्यमा और नीच अवस्था। कथितस्तस्य, तो अवस्थाएं कितनी हो गई? तीन हो गई, लेकिन भेद कितने हैं? तो कह रहे हैं षड् भेदाः सन्ति चापरे, 6 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से भेद होते हैं? तो भेदों का पहले उद्देश्य कर रहे हैं। स्मितं च हसितं च प्रोक्तम उत्तमे पुरुषे बुधैः। भेद में ही ये भी बता दे रहे हैं कि कौन से हास्य जो हैं वो किस प्रकृति के पुरुष में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब 3 प्रकृतियां हैं, इनकी अवस्थाएं 3 हैं और इनके भेद हैं 6। तो एक सामान्य सा समझ में आता है गणित कि 2 जो हास्य हैं वो एक प्रकृति के पुरुष में रहेंगे, ठीक है। तो पहले 2 भेद हैं स्मित और हसित, ठीक है।
ये रहते हैं उत्तम प्रकृति के जो पुरुष होते हैं उनमें, ठीक है, रामादि जो नायक होते हैं उनमें। भवेद विहसितम चोपहसितम मध्यमे नरे, जो मध्यम प्रकृति के नायक होते हैं उनमें विहसित और उपहसित रहते हैं, ठीक है। और जो पंचम और षष्ठ भेद हैं वो कौन से हैं? नीचे अपहसितम चातिहसितम परिकीर्तितम, जो नीच प्रकृति के नायक होते हैं जैसे कि राक्षस आदि जो होते हैं, है ना, पिशाच आदि, उनमें क्या रहते हैं? तो अपहसित और अतिहसित, ठीक है। इस प्रकार से 6 भेद होते हैं, स्मिता, हसिता, विहसिता, उपहसिता, अपहसिता, अतिहसिता। इमे षड्भेदाः हास्यस्य सम्पद्यन्ते। तत्र प्रत्येकं यदस्ति भेदद्वयं तत् प्रकृति के पुरुषे तत् प्राप्यते। जैसे स्मित और हसित हैं वो उत्तम प्रकृति में प्राप्त होंगे, आपको उत्तम प्रकृति के जो नर होंगे उनमें प्राप्त होंगे। विहसित और उपहसित जो है वो मध्यम प्रकृति के नरों में प्राप्त होंगे, और अपहसित और अतिहसित जो है वो नीच प्रकृति के नरों में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इनका स्वरूप क्या है? तत्र प्रत्येकं हस्य भेदस्य किमस्ति स्वरूपम, तत्स्वरूपम अभिधातुम इतः आयासं करोत्याचार्यः। पश्यन्तु, ईषत्फुल्लकपोलाभ्यां कटाक्षैरप्यनुल्बणः अदृश्य दशनो हासो मधुरस्मितमुच्यते। स्मितम नाम किम, है ना। आपने बताया कि उत्तम प्रकृति के नर में जो रहते हैं वो स्मित, हास और हसित हैं, तो उनका स्वरूप बताइए, हम कैसे पहचानें कि ये उत्तम प्रकृति का नर है और इसमें ये जो हंसी है वो स्मित है या हसित है? तो कह रहे हैं स्मित तो उसे कहेंगे जिसमें ईषत फुल्लक पोलाभ्याम, ईषत फुल्ले चते कपोले, ईषत फुल्ल कपोले ताभ्याम ईषत फुल्ल कपोलाभ्याम, और कटाक्षैः अपि अनुल्बणः, यह अदृश्य दशनः अस्ति, ठीक है। अनुल्बणः नाम अनुत्कटः, उल्बण शब्द का अर्थ होता है स्पष्ट, और अनुल्बण का मतलब जहां पर कटाक्ष आदि ज्यादा प्रकट नहीं किए जाते हंसने में, और जो गाल हैं कपोल उनका भी विकास थोड़ा होता है, एकदम ऐसा लगता है कुछ हिले गाल, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बहुत तेज कंपन हो रहा है मुख में, ऐसे धीमी सी जो हंसी होती है, ठीक है, जिसको मुस्कान बोलते हैं आजकल के लोग व्यवहार में कि उसने मुस्कान दी, ऐसा स्मित बोलते हैं उसको। और क्या है? अदृश्य दशना, है ना, अदृश्याः दशनाः यस्मिन् सह, नहीं दिख रहे हैं दांत, दशन माने दांत, दंतावली जिसमें, तो स्मित जो हास है उसमें दांत बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए, कपोल पर थोड़ा सा वाइब्रेशन आना चाहिए, ईषत फुल्ल थोड़ा सा विकास होना चाहिए, और नेत्र में भी, कटाक्षों में भी थोड़ा सा स्पष्टता दिखनी चाहिए, अधिक स्पष्टता नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो हास होता है जो मधुर होता है, ठीक है, इस हास को सबसे मधुर माना गया है, इसको कहते हैं स्मित, ठीक है। रामादियों में प्राप्त होता है ये जो अत्युत्तम प्रकृति के नायक होते हैं। और हसित क्या है? तो हसित के लिए बोलते हैं वक्त्र नेत्र कपोलैश्च उत्फुल्लैरुपलक्षितः। अब यहाँ पर वक्त्र नेत्र कपोल का क्या हो रहा है? अच्छे से विकास होगा, है ना, विकसित यहाँ पर ठीक ठाक हो जाएंगे और कंपन आदि नहीं होगा कुछ भी। लेकिन स्मित में जो विकास भी ईषद हो रहा था वो यहाँ पर अच्छे से विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेषण नहीं है। उत्फुल्ल में देखिए वहाँ पर विशेषण था ईषद फुल्ल कपोलाभ्याम, यहाँ पर कोई विशेषण नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वक्त्र नेत्र कपोलैश्च उत्फुल्लैः, ठीक है, विकसितैः वक्त्र नेत्र कपोलैः, है ना, विकसित मुख जिसमें हो, मुख थोड़ा विकसित होने लग जाए और नेत्र भी थोड़े विकसित होने लग जाएं। अब अनुल्बणता नहीं रहेगी, अस्पष्टता जो है वो नहीं रहेगी, और कपोल जो है वो भी विकसित होने लग जाएं। लेकिन और क्या है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कंपनी आने लग जाए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। विकास का मतलब यहाँ पर यही है कि थोड़ा सा उनमें संकोच जो है उसका त्याग हो जाए, है ना, कपोल आदि में, नेत्रादि में जो संकोच है उसका त्याग हो जाए, ठीक है। और किंचिल लक्षितदंतश्च, थोड़े दांत दिखें, ऐसा नहीं पूरे एकदम बत्ती सी चमकने लग जाए पूरी, ऐसा भी नहीं। किंचिल लक्षितदंतम च, किंचिल लक्षिताः दंताः यस्मिन् सः किंचिल लक्षितदन्तः, जिसमें थोड़े थोड़े दांत दिखने लग जाएं। अभी देखिए धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी स्मित में बिल्कुल दांत नहीं दिख रहे थे, अभी थोड़े दांत दिखने लग गए, ठीक है। तदा हसितमिष्यते,
उसको हम हसित मानते हैं, ठीक है। जहाँ पर विकास भी होने लगे वक्त्र, नेत्र, कपोल में, तीनों में, और दांत भी थोड़े थोड़े स्पष्ट दिखने लगे, लक्षित होने लगे, ठीक है। ये तो हो गए उत्तम प्राकृतिक पुरुषों के दो हास्य, स्मित और हसित। अभी चलते हैं मध्यम प्रकृति के जो हास्य हैं, वो क्या कौन कौन से हैं, तो वो हैं विहसित और उपहसित। उनमें क्या होता है, सशब्दम मधुरम कायगतम वदनरागवत आकुंचिताक्षमंद्रम च विदुर्विहसितम बुधाः। हाँ, सशब्दम मधुरम। अब इसमें थोड़ा थोड़ा शब्द होने लग गया है। देखिए अभी तक जो दोनों हास्य थे ना, स्मित और हसित, उनमें शब्द की कोई चर्चा कहीं पर भी नहीं है, आवाज नहीं आएगी आपको हंसते हुए। इसीलिए उत्तम प्रकृति के जो लोग हंसते हैं, बड़े बड़े जो लोग हंसते हैं, आपने देखा होगा उनकी हंसी में आवाज नहीं आती है कभी भी, है ना। और जो राक्षस हंसते हैं वो कैसे हंसते हैं, कभी देखना सुनना रावण को रामायण में, हा 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 करके हंसता है। हाँ, तो उत्तम प्रकृति के जो पुरुष हैं उनके दोनों हास्यों में कोई किसी प्रकार का शब्द नहीं है। अब यहाँ पर पहली बार शब्द इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक तरह से कहें तो हास्य में, ठीक है। लेकिन ये शब्द कैसा है, अभी तक मधुर है, ठीक है। तो अब पहली बार शब्द आ रहा है हास्य में, तो वो कैसा रहेगा, लेकिन मधुर रहेगा, ठीक है। सशब्दम मधुरम कायगतम, और जितने भी शरीर के अंग हैं अब उनमें थोड़ा थोड़ा जो है कंपन आदि भी आएंगे, ठीक है, और विकार थोड़े उत्पन्न होंगे। और क्या होना चाहिए, वदन रागवत, मुख जो है वो रागवत हो जाएगा, है ना, उसमें थोड़ा वो लाल होने लगेगा अभी हंसने में, है ना, थोड़ा ही होगा लेकिन बहुत नहीं एकदम, तो वो रागवत हो जाएगा, है ना। जहाँ पर वदन जो है वो रागवत हो जाए, है ना, वदनम रागवत यस्मिन तत् वदन रागवत, हसितम के विशेषण है ये सब, ठीक है। सशब्दम मधुरम, ठीक है, शब्देन सहितम मधुरम यदस्ति हसितम यत्र मुखम वदनम रागवत भवति, है ना, रक्तिमा युक्त हो जाता है जहाँ पर मुख थोड़ा थोड़ा लाल होने लगता है। और आकुंचिताक्षिमंद्रम च, इसमें जो आँख होती हैं वो कैसी होने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी संकुचित होने लगती हैं। आकुंचिते अक्षिणी यस्मिन तत् आकुंचिताक्षिमंद्रम, ठीक है। आंखें, भ्रुकुटी जो है ना, वो थोड़ी क्या है, वक्र होने लगती है, संकुचित होने लगती है, ठीक है, हंसते हुए। ये जो विहसित है इसमें, तो उसको जो विद्वान लोग हैं वो विहसित मानते हैं, ठीक है। अभी आता है उपहसित। उसमें क्या होता है, उत्फुल्लनासिको हासो नाम्नो निकुंचितां सशीर्षश्च जिह्म दृष्टि विलोकनः। उत्फुल्लनासिको हासो नाम्ना उपहसितम मतम। इसमें क्या होता है, देखिए हर एक जो हास है ना, आप देखिए क्रम से आप समझिए इस बात को, उसमें कुछ एक बात नई आएगी, है ना। स्मित में दांत बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, जो फिर हसित में दांत दिखना शुरू हुए। फिर इन दोनों में शब्द नहीं था, तो ये जो विहसित है उसमें शब्द आया पहली बार। शब्द का आपने देखा कि हंसते हुए शब्द भी होता है, ऐसी भी एक हंसी है। फिर अभी जो चतुर्थ हास आ रहा है, इसमें बता रहे हैं कि जो स्कंध देश है ना, अंश शीर्ष जो है, कंधों का जो ऊपर का भाग है वो सिकुड़ने लगता है। आकुंचितांश शीर्षश्च, शीर्ष माने सिर, ठीक है। आकुंचिते अंश शीर्षे यस्मिन सह आकुंचितांश शीर्षः, सिकुड़ रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं कंधा और सिर जिसमें। अब ये पहली बार यहाँ पर इस प्रकार से एक अंग विशेष के संकोच का बात हो रही है इस हास्य में, ठीक है। तो ये एक नया प्रकार का हास्य है। तो जहाँ पर कंधे और सिर जो है वो संकुचित होने लग जाए, और जिह्म दृष्टि विलोकनः, दृष्टि कैसी हो जाती है, वक्र, जिह्मा दृष्टि ही, है ना, जिह्म दृष्टि ही तया विलोकनम, जिह्म दृष्टिया विलोकनम, है ना। यस्मिन तत्, या सह कर रहे हैं, पुल्लिंग में ही निर्देश कर रहे हैं, विलोकनः, ठीक है। माने जहां पर जो दर्शन होता है जिस हास्य के दौरान, वो वक्र दृष्टि से करना पड़ता है, ठीक है। अब ये भी इस हास्य का वैशिष्ट्य है कि यहाँ पर जो हंसने वाला व्यक्ति है, जिसमें आने उपहसित हो रहा है, वो वक्र दृष्टि से देखेगा अपने किसी भी विषय को, ठीक है। और उत्फुल्ल नासिका,
इसमें देखिए पहली बार नाक भी क्या होती है, फूल जाती है ना, फूल जाती है मतलब विकसित हो जाती है, ठीक है। तो उत्फुल्ला नासिका यस्मिन् सः उत्फुल्ल नासिका हासः, ठीक है। ये कैसा हास है, जहां पर विशेष रूप से नासिका का विकास हो जाता है, उस हास को बोलते हैं उपहसित, ठीक है। आप लोग जाकर के अब देखना कि आपके आसपास जो लोग हंस रहे हैं उनकी हंसी इनमें से किस प्रकार की है, ठीक है, किस लक्षण में इनमें से उसका समन्वय आप कर सकते हो। तो अभी ये हो गए मध्यम प्रकृति वालों के दो रस, ठीक है, विहसित और उपहसित। अभी चलते हैं नीच प्रकृतिक नरों के जो हास्य हैं दो प्रकार के, अतिहसित और अपहसित, उसको देखते हैं, ठीक है। अस्यानजः शास्त्रदृष्टिः आकम्पस्कन्धमूर्धजः सार्गदेवेन गदितो हासोपहसिताह्वयः। अस्थानजः, ये इसमें प्रिंट का थोड़ा सा पुस्तक में टंकण दोष है कहीं कहीं पर। अस्थानजः, तो सबसे पहले तो यही विशेषता होती है नीच जो प्रकृति के लोग होते हैं कि उनकी जो हंसी होती है वो प्रायः अनवसर पर आती है। अकांडे तेषां हासः भवति, कुत्र अस्माभिः हसनीयं कुत्र न हसनीयम् इति विवेकः तेषां न जायते, अतः प्रायः तेषां हासः अकांडे अनवसरे अनुचिते स्थाने संपद्यते उद्भवति, है ना। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि वो स्थान पर होता है, माने अनुचित, हास्य के अनुचित जो स्थान है उस पर होता है। सबसे पहली बात तो यही है नीच प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके हास्य में। तो अस्थानजः, और अब देखो यहाँ पर एक नई बात आ रही है। अभी तक यहाँ पर नेत्रों में से पानी निकलने की बात नहीं आई, आंसू नहीं निकलने की चार प्रकार के हास्य बताए आपको, स्मिता, हसिता, विहसिता, उपहसिता। एतेषु चतुर्षु भेदेषु अक्षिभ्याम अश्रुपातः एतावता न वर्णितः तत्र लक्षणघटकत्वेन। लेकिन अब ये जो पंचम हास आप पढ़ रहे हैं इसमें एक विशेषता आ रही है कि इसमें जो व्यक्ति हंसता है उसकी आंखों से जल आता है, माने आंसू तक आ जाते हैं हंसते हंसते, ठीक है। तो जो लोग कई बार होता है भयंकर हंसते हैं लोग, हा 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 करके पूरा, है ना, उसकी तरह अर्चना पूरन सिंह की तरह वो जो हंसती है ना, एकदम ऐसा लगता है कोई पिशाचिनी स्त्री हंस रही है क्या। तो ऐसे जो लोग हंसते हैं उनका क्या होता है, हंसते हंसते आंखों से पानी भी आ जाता है कई बार। तो अब इसमें सबसे पहली बार ये परिचय आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये जो हास है वो कैसा होता है। शास्त्र दृष्टि ही अश्रु सहिता दृष्टि ही यस्मिन् सहा, शास्त्र दृष्टि ही, दृष्टि में क्या होता है, अश्रु जल आ जाता है, माने हंसते हंसते आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, है ना। कई बार हम लोग भी अनुभव करते हैं कि कई बार इतना ज़्यादा हंसते हैं हम लोग कि हंसते हंसते हमको फिर रुकना पड़ता है बलात्, और आंखों को हम देखते हैं तो हमारी आंखों में जल आया हुआ होता है ना, आंसू आ जाते हैं हंसते हंसते। फिर हम बोलते भी हैं जो व्यक्ति हंसा रहा है उसको, अरे अरे अब चुप हो जाइए, हमारा हालत खराब हो रही है। तो शास्त्र दृष्टि ही दो विशेषताएं, अस्थानजः शास्त्र दृष्टि ही और आकंपस्कंधमूर्धजः। अब देखिए वहां पर तो क्या हो रहा था, आकुंचन ही हो रहा था, ठीक है। तो आकुंचन में और आकंप में भेद है। आकुंचन जो होता है, सिकुड़ने की जो क्रिया है ना, उसमें इतना चांचल्य नहीं होता, लेकिन कंप में कितना चांचल्य होगा आप समझिए। यही जो दोनों बातें हैं ये उपहसित में भी थी, लेकिन वहां पर आकुंचन शब्द से इनको बता रहे थे, निकुंचितांश शीर्षश्च। यहां पर बोल रहे हैं आकंपस स्कंधमूर्धजः, स्कंध और शीर्ष इन दोनों का ही चांचल्य वहां बताया था, लेकिन वहां पर सिकुड़ते हैं ये, यहाँ पर तो एकदम हिलने लगते हैं कंधे, इतनी तेज हंसता है व्यक्ति, है ना। उसका जो सिर है, मूर्धा जो है, और उसके जो स्कंध हैं, कंधे हैं जो, उसके हिलने लगते हैं, बड़ा तेज उसमें आकंप उत्पन्न हो जाता है ना। तो ऐसा हास्य है। तो आपने देखा ही होगा जो व्यक्ति ऐसे हंसते हैं, है ना, किस प्रकार से उनके सिर और कंधे जो है वो पूरा हिलते हैं। शार्ङ्गदेवेन गदितः कथितः, शार्ङ्गदेव नाम के जो आचार्य हैं उन्होंने कहा है इस प्रकार के हास को अपहसित, ठीक है। और ये जो हास है वो नीच प्राकृतिक पुरुषों में पाया जाता है, और सबसे बेकार, सबसे थर्ड क्वालिटी का जो हास है वो है
अतिहसित। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्थूल कणकटुध्वानो, बहुत स्पष्ट गंभीर, है ना, बहुत तेज स्थूल। क्या होता है, कर्णकटु, है ना, स्थूल कर्णकटुध्वानो, कर्णकटु, कर्णाभ्याम कटु कर्णकटु। कानों को सुनने में ऐसा लगे कि एकदम पर्दे फट जाएंगे। जो व्यक्ति हंसता है ना, उसकी हंसी सुन के ऐसा लगे कि कानों के जो पर्दे हैं वो फट जाएंगे। कानों को एकदम सुनने में एकदम ऐसा लग रहा है कोई शीशा डाल रहा है क्या कानों में, है ना। तो स्थूल प्रबल, जहां पर कर्णकटु ध्वान है, ध्वान माने शब्द, ठीक है, कानों को अप्रिय लगने वाला जो प्रबल शब्द है जिसमें, ऐसा होता है ये अतिहसित। तो आपने देखा होगा रामायण आदि में रावण या कुंभकर्ण आदि जो हंसते हैं वो कैसे हंसते हैं पूरा, हाँ, बिना बात की भी हंसते हैं कई बार तो वो लोग। मैंने तो ऐसा भी देखा रामायण में, हा 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 हा, सीता अब तो लंका में ही रहेगी, हा 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 हा, ऐसे हंसने लग जाते हैं। तो वो अस्थानजय बताया ना, अस्थानजः। आप देखिए कितनी बारीकी से लक्षण करते हैं आचार्य, है ना। ये सब समझने की बातें हैं। इनका यहाँ से लक्षण पढ़ने के बाद आप लोग फिर जो इस प्रकार के हास्य हो रहे हैं ना, उनको देखा करो, इन लक्षणों का वहाँ पे समन्वय किया करो। मैंने बताया ना जैसे कि बात चल रही है कि हनुमान जी से संवाद हो रहा है। मान लीजिए हनुमान जी पहुंचे लंका में, जब पहली बार गए अशोक वाटिका में, जब उसको ध्यान वान किया लंका को, उस समय बात चल रही है और उस समय कोई हंसने की बात नहीं। लेकिन रावण उनसे संवाद करते करते कुछ गर्भोक्ति में अपना लास्ट में क्या करता है, हा 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 हा, अट्टहास प्रस्तुत करता है ना। तो या फिर युद्ध का वर्णन चल रहा है, उसके जो भट्ट हैं वो मारे जा रहे हैं, और फिर भी वो गर्भोक्ति के लिए क्या बोलता है, अभी तो रावण के 2 भुजा हैं और रावण स्वयं इतना बलशाली है, मैं ही राम से स्वयं जाकर के युद्ध करूंगा। वहां पर भी हंसने लग जाता है कई बार। तो जो नीच प्रकृति के नायक होते हैं उनका जो हास होता है वो, उसमें एक विशेषता ये भी होती है कि वो अस्थानज होता है, अकांड में होता है, अनवसर में होता है, ठीक है। और कैसा होता है, उसके जो शब्द होते हैं अतिहसित के, वह कानों को बहुत कठोर लगते हैं सुनने में। उनको सुनना ऐसे होता है जैसे कि, कभी देखा है एक शब्द होता है, मुझे उसका पर्सनली मुझे एक बड़ी समस्या होती है, मुझे एलर्जी है। ये जो बेंच होती है ना, बेंच, लोहे वाली बेंच, उसको कोई अगर सरफेस पे, ये जो सीमेंटेड सरफेस होती है, पत्थर होता है, उसमें कोई खींचता है ना, तो कानों में ऐसा लगता है कि कोई बहुत दुख हो रहा है क्या, कान दर्द कर रहे हैं क्या, ऐसा लगता है ना। ऐसे कोई कोई शब्द होता है, सब किसी को बुरा लगता है कानों के लिए। तो ऐसे कानों को एकदम भेदने वाला शब्द जिस हास्य में हो, उस हास्य को बोलते हैं अतिहसित। दूसरी विशेषता क्या है, तो देखो इससे पहले जो बताया ना अपहसित, उसमें तो केवल आंखों में आश्रु दर्शन होता है, दिखते हैं आंसू थोड़े थोड़े। लेकिन यहां पर तो क्या बोल रहे हैं, ये और विशेष है उससे, यहां पर तो एकदम प्लुतेक्षण, हाँ, एकदम बाढ़ आ जाती है आंखों में पानी की, है ना। वाष्पूर प्लुतेक्षण, वाष्पस्य पूरः वाष्पूरः तेन वाष्पूरेण प्लुते ईक्षणे यस्मिन् सह, वाष्प के वेग से, वाष्प जल के वेग से बिल्कुल अप्लावित हो गए हैं, है ना, डूब गए हैं नेत्र जिसमें। बताइए, अपहसित में तो थोड़ा ही पानी दिखता है आंखों में, लेकिन इसमें तो एकदम नदियां चलती हैं, एकदम ऐसे मान लीजिए, इतना भयंकर हंसी आती है। मैंने एक व्यक्ति को ऐसे हंसते हुए देखा है, मैं जानता हूँ, एक मेरा परिचित व्यक्ति है, वो ऐसे हंसता है ना। ये जो अंतिम वाला हास्य है वो वाला। और करोपगूढ़ पार्श्वश्च, कराभ्याम उपगूढ़ाः पार्श्वभागाः यस्मिन्, है ना, जो पार्श्वभाग हैं, है ना, हाथ पैर जो सब है ना, वो सब क्या होते हैं, हाथ से अपने पकड़ने पड़ते हैं उसमें। ये इस हास्य में मतलब इतना ज़्यादा कंपन हो जाता है शरीर में, और शरीर एकदम बहुत सीमा से बाहर हो जाता है। तो हाथ से कई बार तो मुंह बंद करते हैं लोग, अपना मुंह ढकते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत तेज तेज हंसते हैं वो, ठीक है। तो करोपगूढ़ पार्श्वश्च, हाँ, करोपगूढ़ाः कराभ्याम उपगूढ़ाः अवलंबिताः पार्श्वभागाः यस्मिन् सः करोपगूढ़ पार्श्वः, तादृशः यः हासः भवति स हासस्तु अतिहसित शब्देन वाच्यः। उस प्रकार के हास्य को हम अतिहसित कहते हैं। अस्तु, इत्थं हास्य विषये
यावान् विमर्शः अस्ति सः अत्रैव पूर्णताम् एति। इतः भयानकरसस्य विवरणं प्रस्तौत्याचार्यः तद्वयं पश्यामः। देखिए भयानक रस बता रहे हैं। वृत्तान्तः अस्ति कश्चित् श्येनः उड्डयते तत्र वियति आकाशे, पुनः पृथिव्यां वर्तमानः कश्चित् लावकः पक्षिविशेषः अयमस्ति, सः आकाशे डयमानं श्येनं दृष्ट्वा बिभेति तस्मात्, है ना, वो डर रहा है, जो लावक पक्षी है ना वो डर रहा है। पुनः असौ किं करोति, किंचित अधः आपतति, न केवलम डयते, वो जो बाज है ना केवल उड़ नहीं रहा है, उसको देख करके लावक को नीचे आ रहा है उसको पकड़ने के लिए, अपना शिकार बनाने के लिए। तो लावक पक्षी जो है वो डर रहा है ना। तो उसका वृत्तांत है यहाँ पर, उसको कैसे डर रहा है उसको देख करके वो बता रहे हैं। ठीक है, तो श्येनम अंबरतलादुपागतम शुष्यदानन विलो विलोकयन्, ये बिल में रहता है पक्षी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई पक्षी है जो बिल में रहता है या फिर उड़ जाता है। कंपमान तनुराकुलेक्षणः स्पंदितुम न शशाक लावकः। बगेड़ी इसको ऐसा कुछ हिंदी में शब्द लिख रहे हैं, ये उसके लिए शब्द आता है लावक पक्षी के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो लावक पक्षी है वो क्या देखता है कि अंबरात उपागतम, अंबर तलाद उपागतम, आकाश से कोई आ रहा है। कौन? श्येन पक्षी, बाज। तो अंबर तलाद आकाश मध्यात आगतम पृथिव्याम आयांतम श्येनम पश्यति विलोकयन्, देखता हुआ। कौन? लावकः। किं भूतः लावकः? तो शुष्यदानन विलः, है ना, शुष्यत, है ना, भय कारणात् शुष्यत यदस्ति आननम, भय के कारण इसका मुख सूख गया, और वही है विल अर्थात सदनम यस्य। ऐसा इसका मति हो रही है कि अपने मुख में ही कहीं मैं छिप जाऊं, है ना, उसी में चला जाऊं ताकि मुझे देख ना पाए, क्योंकि बिल तो आसपास दिख नहीं रहा है। तो सूखता हुआ मुख ही है विल जिसका, ऐसा लावक पक्षी। और कैसा है? तो एक और विशेषण देते हैं उसका, कंपमान तनुराकुलेक्षणः। कंपमानात् दो विशेषण हैं, कंपमान तनुः आकुलेक्षणः, इस प्रकार से। तो कंपमान तनुः यस्य सह कंपमान तनुः, ठीक है, कांप रहा है शरीर जिसका, है ना। अब अपने को मारने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है तो ऐसे में व्यक्ति नाचेगा थोड़ी नहीं, उसका शरीर कांपेगा डर की वजह से। तो कंपमान तनुः, और कैसा है? आकुलेक्षणः, आकुले ईक्षणे यस्य, है ना, व्याकुल हैं दोनों नेत्र जिसके, तो भय के कारण व्याकुलता भी नेत्रों में सहज है। तो इस प्रकार से तीन विशेषण दिए। एवं विशेषण त्रिविशिष्टः यह लावकः अस्ति सः स्पंदितुमपि न शशाक। शक्लिट धातु है उसका, लिट लकार में प्रथम पुरुष के एकवचन में रूप बनेगा शशाक। हिल भी नहीं सका वो, है ना, भय के कारण। स्पंदितुमपि, चलितुम न शशाक नहीं बोल रहे हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, स्पंदन क्रिया और चलन इन दोनों में भेद है। ठीक है, वस्तुतः गमन जो व्यापार है वह पाद व्यापार है ना, पदन्यास रूप व्यापार है गमन। वहां पर उत्तर देश संयोग अनुकूल व्यापार होता है ना, पैरों में, जो भी व्यक्ति चल रहा है उसके पैरों में। लेकिन स्पंदन वैसा नहीं है। स्पंदन का मतलब होता है कि अगर आप भले ही चल नहीं रहे लेकिन फिर भी आप में स्पंदन हो सकता है। इदानीम अहम न चलामी ना हम गमनवान परंतु अहम स्पंदे, मैं स्पंदन कर रहा हूँ इस समय, है ना, पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अधर भी कार्य कर रहे हैं, हाथ तो चल ही रहे लगातार, मेरा स्वभाव है, बोलते वक्त मेरे हाथ चलते हैं और मेरी पलकें भी गिर रही हैं। तो ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं छोटी छोटी शरीर में, इन सबको स्पंदन बोलते हैं। ठीक है, तो चलना और स्पंदन इन दोनों में भेद है। तो चलना तो बहुत दूर की बात, भागता वहां से, ये तो बड़ी दूर की बात है, उसमें स्पंदन भी नहीं हुआ। स्पंदन करने में भी समर्थ नहीं हुआ वह लावक पक्षी। अर्थात जैसे देखा बाज को आते हुए बस आंखें खुली की खुली रह गई और स्तब्ध हो गया एकदम भय के कारण। तावान भयातिरेकः तस्मिन् उदपद्यत
ये न सहा स्पंदितुमपि न शशाक। इतना भय उत्पन्न हो गया उस बाज को देख करके कि चलना भागना तो दूर, स्पंदन भी नहीं कर सका वो, है ना। तो एवं अस्ति अस्य वाक्यार्थः पद्यस्य। इदानीं विभावानुभाव व्यभिचारिणां मीमांसां यह जानीमः। अत्र श्येन आलम्बनम। यहाँ पर आलम्बन क्या है? भय का आश्रय तो ये हो जाएगा, ये जो लावक पक्षी है, लेकिन आलम्बन कौन है, उसका विषय कौन है भय का? तो उसका विषय है सेन पक्षी, ठीक है। सेन को देख करके तो भय हो रहा है उसको। तो सेनः आलम्बनम, उद्दीपन क्या है? भय बढ़ क्यों रहा है? तो देखिए, अगर सेन पक्षी उड़ता हुआ ही ऊपर से निकल जाए तो भय होगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं भय। लेकिन उड़ भी रहा था और उसको देख करके नीचे आने लग गया वो, है ना, इसको लेने के लिए। तो सवेग आपतनम, वेगपूर्वक जो उसका पृथ्वी पर आना है सेन पक्षी का, वो उद्दीपन विभाव है भय का। लावकनिष्ठ भय का उद्दीपन विभाव क्या है? वेगपूर्वक, तेजी से, स्पीड से उस सेन पक्षी का नीचे आना, ठीक है। अनुभाव क्या है? आपको कैसे पता लगा कि लावक में भय है? तो कह रहे हैं आनन शोषादयः अनुभावाः। मुख सूखना आदि क्या है? अनुभाव है। किसके कार्य हैं? भय के ही कार्य हैं, ठीक है। कोई प्रसन्नता में किसी का मुख नहीं सूखता है। तो एवं इमे अनुभावाः सन्ति दैन्यादयः संचारिणः, आदि पद से त्रास आदि भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये सब संचारी भाव हैं। ये क्या कर रहे हैं? लावकनिष्ठ जो भय है उसको पुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भयानक रस का विवरण आचार्य जगन्नाथ ने प्रस्तुत किया। अल्पीयसा यत्नेनैव अत्र भयानकं निरूपयत् आचार्यः। इदानीं बीभत्स रसध्वनिम् उदाहरति, पश्यन्तु। बीभत्सः यथा, तो अत्र किमस्ति? एतत् पद्यम् उभयथा वर्णितुं शक्यमस्ति। उभयथा नाम इदं चित्रम्, इदं दृश्यं संगमस्यापि भवितुमर्हति, युद्धस्यापि भवितुमर्हति, पुनः इदं चित्रं श्मशानस्यापि भवितुमर्हति। यतोहि उभयत्र शवाः दृश्यन्ते, है ना। लाश जो होती है ना, लाश का ही वर्णन है इसमें। लाश को फाड़ करके कुछ खा रही हैं स्त्रियां, कुछ कर रही हैं। तो लाश कहाँ पर मिलती हैं? युद्ध क्षेत्र में भी मिलती है ना, और स्मशान में भी मिलती है। तो उभयता वर्णन कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो मन में दोनों बातों को रख करके इसका वाक्यार्थ हम विचार करते हैं। देखिए, नखैर्विदारितांत्राणां शवानां पूयशोणितम् आननेष्वनुलिम्पन्ति हृष्टा वेतालयोषितः, है ना। वेतालयोषितः, वेताल जाति की जो स्त्रियां हैं, है ना, एक तरह से ये पिशाच जाति है, एक तरह से कह सकते हैं इसको। तो उसकी जो स्त्रियां हैं वो क्या कर रही हैं? क्रीम पाउडर लगा रही हैं अपने मुख पर, अपने भी लगा रही हैं, फिर अपनी फ्रेंड जो है उनकी भी लगा रही हैं, ठीक है। मितः अनुलिम्पन्ति और स्व आननेषु अनुलिम्पन्ति। पहले अपने मुंह पे लगाया, जब अपने मुंह पे अच्छे से लग गया तो अपनी सहेली के मुख पर भी लगा रही हैं, ऐसा व्याख्या करते हैं टीकाकार। तो कैसा क्रीम पाउडर है भाई इनके पास? तो बड़ा भयानक क्रीम पाउडर है ये जो लगा रही हैं। पूय शोणितम, है ना, समाहार द्वंद्व है इसमें, एक मत भाव हो जाता है तो एक वचन हो जाएगा, ठीक है, पाणिपादम की तरह। तो पूयश्च शोणितम च पूय शोणितम, पूजानाम शोणितानाम च समाहारः पूय शोणितम, ठीक है। पूय माने जानते हो क्या होता है? हमारे हिंदी में उसको बोलते हैं मवाद, है ना, या पस बोलते हैं, पस, है ना। जब उसका नाम सुनते ही लोगों को नाक सिकुड़ने लग जाती है कई बार, तो है ना। वैष्णवी, सुना है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, वो कब होता है शरीर में? प्रायः आप सब लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उधर सबको पता ही होगा। वो कब होता है शरीर में? पूय, कोई आपके घाव लगा और वो घाव समय से सूखा नहीं, है ना, दवाई आपने नहीं लिया, कुछ किया और वो सूखा नहीं, तो वो शरीर, वो क्या घाव क्या पक जाता है, और पकने पर उस घाव में एक
तरल द्रव्य, अब ऐसे मत बोलना कि ऐसे व्याख्या कर रहे हो आप, तो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अब व्याख्या है तो सुन लीजिए। एक तरल द्रव्य उत्पन्न होता है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा क्रीमी होता है वो, है ना, उसको बोलते हैं पूय, उसको बोलते हैं पस या मवाद। तो एक तो वो है, और शोणित माने खून, है ना, रुधिर, रक्त, उसको ये क्या कर रही है, निकाल निकाल करके उन लाशों में से, उनकी अतड़ियों में से, है ना, अंतराणाम बोल रहे हैं, देखो अंत्र माने जो कितने 30 कितने मीटर की जो एक नली होती है हमारी मनुष्य शरीर में, उसको आंत बोलते हैं ना हम अपने हिंदी में, उनमें से अंत्र बोलते हैं उसको संस्कृत में, ठीक है। उनको फाड़ करके उनके बीच में से मवाद और खून निकाल करके अपने मुंह पर लगा रही है। अब देखो कैसा चित्र होगा वो, है ना। तो वही वर्णन है कि हृष्टाः, है ना, जो प्रसन्न एकदम, है ना, क्योंकि अब हृष्ट क्यों है, यहां पर हृष्ट शब्द से व्यंजना होती है, वस्तुतः ये इनके खाने की चीज है ना। तो व्यक्ति खाने की चीज को मुंह पर लगाता है, या कब बिगाड़ता कब है, जब उसका पेट भर जाता है ना। तो पूरितोदराहा, हृष्ट शब्द का अर्थ, व्यंग्य अर्थ क्या होगा, पूरितोदरा, हृष्ट माने प्रसन्नाः, ठीक है, प्रसन्न होकर के। तो प्रसन्न कब होंगी ये, जब इनका पेट अच्छे से भर जाएगा। पर्याप्त भक्ष्य लाभः यदा भवति तदा एतासां प्रसन्नता भवति। तो इदानीं तावत् भक्ष्यम् आभिः लब्धं येन एतासाम् उदरं पूर्णमस्ति, अतएव भक्ष्येन इदानीं अनुलिम्पन्ति, जो खाने की वस्तुओं से ये लेप कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कभी हृष्टाः, एकदम प्रसन्न है आज ये, है ना, क्योंकि जितना खाना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया इनको, तो अब जो मिल गया उसको बिगाड़ रही हैं ये, है ना, कल के लिए तो बचाती नहीं है, फ्रिज नहीं है इनके पास रखने के लिए। तो हृष्टाः, है ना, प्रसन्नाः, है ना, वेतालयोषितः, वेतालस्त्रियः, वेतालजात्याः वनिताः स्त्रियः योषितः किं कुर्वन्ति, अनुलिम्पन्ति। किम अनुलिम्पन्ति, पूयशोणितं मवाद और रुधिर। कुत्र अनुलिम्पन्ति, तो आननेषु, बोलती हैं खा तो लिया हमने, अब ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको मुंह पे भी लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे एलोवेरा होता है ना, तो एलोवेरा को खाया भी जाता है और उसको आप लेप भी कर सकते हैं, उसका फेस वॉश बना करके मुंह पे भी लगा सकते हैं। तो इन्होंने यही किया, इसको एलोवेरा समझा और खा भी लिया, उसको पी भी लिया पहले, और जो खाने से बच गया, पीता विशेषम यदस्ति पूयशोणितम तदिदानीं आननेषु अनुलिम्पन्ति, वो अपने मुख पर लगा रही हैं सब, ठीक है। तो ये पूयशोणित आया कहाँ से, तो कह रहे हैं शवानाम, जो शव पड़े हैं ना युद्ध क्षेत्र में अथवा श्मशान भूमि में, तेषाम शवानाम इदम पूयशोणितम अस्ति, उन लाशों से पूयशोणित प्राप्त हुआ है। वो लाशें कैसी हैं, तो उनका भी बड़ा बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। नखैः विदारितान्त्राणां, नखैः विदारितानि अंत्राणि येषां तेषां, अपने नाखूनों से फाड़ दी हैं अतड़ियाँ जिनकी, ऐसी लाश हैं ये। इन वेताल स्त्रियों ने क्या किया, इनके नाखून बड़े 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 हैं आजकल की स्त्रियों की तरह, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उन शवों के पेट को फाड़ दिया नाखून से और उनकी अतड़ियाँ बाहर निकाल ली, उन अतड़ियों को भी अपने नाखून से फाड़ दिया बीच में से, उनके अंदर मिला इनको ये बढ़िया वस्तु पूयशोणित जो है, ठीक है। तो नखैः विदारितांत्राणाम शवानाम, ये सब में विशेषण है, ठीक है। शवानाम यत् पूयशोणितमस्ति तत् पूयशोणितम हृष्टाः वेतालयोषितः आननेषु अनुलिम्पन्ति, उसको ये अपने मुख पर लेप कर रही हैं, ठीक है। अयमस्ति कश्चन प्रसन्नो वा अर्थः अस्य पद्यस्य। केषाञ्चित् जनानां कृते अयं प्रसन्नः अर्थः, केषाञ्चन जनानां कृते अयं प्रसन्नः अर्थः, उभयथा भवितुमर्हति। ये तो रुचि पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर विवाहानुभाव व्यभिचारी की क्या मीमांसा है उसको बता रहे हैं। शवा इह आलम्बनम, ये जो सब पड़े हैं ना यहाँ पर, जिनका पेट फाड़ दिया है बीच में से, ऐसे शव यहाँ पर आलम्बन है, ठीक है। इस जुगुप्सा जो हो रही है ना, घिन जो आ रही है, उसके आश्रय हैं वो शव, ठीक है। बढ़ी कैसे वो जुगुप्सा, उसका उद्दीपन क्या है, तो बोला अंत्र विदारणादि। सब थे जब तक तो घिनी आ रही थी कि वहां पर काक आदि सब वायस आदि बैठ रहे हैं इधर उधर पूरा,
तब तक तो केवल जुगुप्सा उत्पन्न ही हुई थी उनको देख करके, लेकिन जब उन वेताल स्त्रियों ने अपने नाखूनों से आतड़ियों को फाड़ा बीच में से, है ना, वो क्रिया देख करके जो जुगुप्सा थी और बढ़ गई, है ना, तो वो उद्दीपन है क्रिया। आंतों को फाड़ना नाखूनों से, ये जो क्रिया है फाड़ने की, वो क्या है, वो उद्दीपन विभाव है, ठीक है। और तेन च आक्षिप्ताः, रोमांच, है ना, रोमांच हो रहा है, उनको आनंद आ रहा है, एक्साइटमेंट उनका है, उसमें बढ़ रहा है वो करने में। तो रोमांच नेत्र निमीलनादयः, है ना, अनुभावाः, उनको देख, उस क्रिया को देख करके जो आंख, अब ऐसे कोई सीन सामने आ जाता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करते हैं, ऐसा सीन नहीं दिखते, ऐसा दृश्य नहीं देखते। तो नेत्र निमीलन आदि जो है वो यहाँ पर अनुभाव हैं, आवेग आदि जो है वो यहाँ पर संचारी भाव हैं जो जुगुप्सा को पुष्ट कर रहे हैं। अस्तु एतावता अस्मिन् पद्ये बीभत्स रसध्वनेः मीमांसा अस्ति, सा च अत्र विहिता आचार्येण। इदानीं पूर्वपक्षस्य इह कश्चन प्रश्नः आयाति, स च प्रश्नः एवम् अस्ति। देखिए, ध्यान दीजिए, एक पहले सामान्य बात समझ लीजिए, फिर समझ में आएगा प्रश्न। अभी तक आपने जितने रस पढ़े उसमें आपने क्या देखा, श्रृंगार, करुण, शांत, वीर इत्यादि, आपने जितने भी रस पढ़े, करुण इत्यादि, उन सब में आपने देखा कि एक रस का आश्रय, माने एक कोई विषय है रति का और एक रति का आश्रय है, ठीक है। जैसे चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशः बेपथुमतीम, ये एक पद्य है विज्ञान शाकुंतलम का, है। रहस्याख्यायिव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः, है ना, और पिबसि रति सर्वस्व मधुरम वयम तत्त्वान्वेषा मधुकर हतास्त्वं खलु प्रति इत्यादि पद्य है ना। यहाँ पर दुष्यंत निष्ठ रति व्यंग्य हो रही है शकुंतला विषयणी। नारायण। तो यहाँ पर इस रति का आलंबन कौन है, विषय कौन है, शकुंतला है। इस रति का आश्रय कौन है, तो दुष्यंत है। ऐसे ही प्रत्येक रस में आपने देखा कि कोई ना कोई उस रत्यादि स्थायी भाव का आश्रय था और कोई ना कोई उसका विषय था, ठीक है। तो जो विषय था उसको हमने आलंबन माना और जो उसका आश्रय था वो तो था ही, उसमें ही अनुभवादि का हमने दर्शन किया, ठीक है। लेकिन अभी आपने जो दो रस पढ़े, हास्य और बीभत्स, इन दोनों रसों में जैसे आपने भयानक भी देखा, उसमें भी क्या देखा आपने, भय का आलंबन कौन है, विषय कौन है, सियन पक्षी, लेकिन भय का आश्रय कौन है, लावक पक्षी, है ना। लेकिन हास्य और बीभत्स रस में केवल आपको ये आश्रय और विषय जो हैं जुगुप्सा अथवा हास्य के, वो आपको उनका हास का उनका लाभ नहीं होता है, ठीक है। वही बता रहे हैं। देखो जैसे आपने वहां देखा हास्य रस में कि कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है कि गर्दभ पत्नी जो होती है, धर्मपत्नी गर्दभ की, उसका भी क्या होता है, पूर्वांग जो है वो पवित्र होता है ना। तो वो व्यक्ति बोल रहा है, उसको देख करके कौन हंसा, क्या हंसा, कुछ समझ में नहीं आया, बस हास्य उत्पन्न हो गया, है ना। ऐसे ही आपने बीभत्स इसमें देखा, बीभत्स रस में उनको तो जुगुप्सा नहीं हो रही है, बेताल स्त्रियों को तो उनको देख करके जुगुप्सा हो किसको रही है भाई, तो वो तो यहाँ पर आलम्बन तो हो जाएंगे मान लीजिए सब, लेकिन उस जुगुप्सा का आश्रय कौन है, ये प्रश्न होता है कि नहीं होता। जैसे रति का आश्रय और विषय दोनों अलग अलग थे, वीर का, करुण का, भयानक में, सब में देखा। ऐसे ही यहाँ पर जुगुप्सा और हास का विषय यानी आलंबन और उनका आश्रय, वो दोनों भेद भिन्न होने चाहिए, वो भिन्नतया प्रतीत नहीं होते। ये प्रश्न यहाँ पर आप पूर्व पक्षी का आ रहा है। ननु रति क्रोधोत्साह भय शोक विस्मय निर्वेदेषु प्रागुदाहृतेषु यथा आलंबनाश्रयोः संप्रत्ययः। अभी तक आचार्य आपने जो हमको रस बताए जिसमें रति
माने श्रृंगार, रौद्र उत्साह माने वीर, भयानक, करुण, अद्भुत और शांत, इन सभी रसों में, इन सभी इत्यादि स्थायी भावों के प्रकरण में आश्रय और आलंबन, ये आश्रय और आलंबन दोनों का भेद हमको पता चल रहा था कि अयम रतेराश्रयः अयंच विषयः। जैसे मैंने बोला चलापांगाम दृष्टिस्पृशसि बहुधा वेपतुमतीम इत्यादि पद्ये शकुंतला रतेः विषयः अस्ति, दुष्यंतश्च रतेः आश्रयः अस्ति। ऐसे ही वीरादि में भी आपने देखा है ना, राम जी बोल रहे हैं तो उस राम जी में जो उत्साह हो रहा है उस उत्साह का विषय कौन है? भगवान शंकर हैं। और उस उत्साह का आश्रय कौन है? तो राम जी हैं। ऐसे ही प्रत्येक रस में तत्तद स्थायी भाव का आश्रय और विषय ये दोनों भिन्नतया हमको प्रतीत हुए अभी तक, लेकिन न तथा हासे जुगुप्सायाम च, आपने हमको हास और जुगुप्सा में ऐसा नहीं बताया कि एतत् विषयिणी जुगुप्सा एतन् निष्ठात्र भिद्यते, एतद् विषयकम विषय को हासः एतन्निष्ठश्च विद्यते, ऐसा आपने हमको भेद विवेक जो है वो नहीं किया जुगुप्सा और हास के विषय और आश्रय में। ठीक है, तत्र आलम्बनस्यैव प्रतीते, वहां पर हमको केवल आलम्बन की ही प्रतीति हुई, आश्रय की प्रतीति नहीं हुई। तत्र माने तयोः जुगुप्सायाम हासे च, है ना, केवल आलम्बन की प्रतीति हुई। यहां पर भी आलम्बन प्रतीत हो रहा है, शव है, ठीक है भाई। हास्य में भी आलम्बन की प्रतीति हुई थी, ठीक है। तो विषय कौन है ये प्रश्न हुआ, नहीं विषय नहीं, आश्रय कौन है? विषय माने आलम्बन तो है ही, आलम्बनम नाम विषय है ना, हास का या जुगुप्सा का विषय वो आलम्बन विवाह, वो तो आपने बताया, लेकिन आश्रय कौन है? हास्य किस में रहेगा ये, है ना, क्योंकि सामाजिक में तो नहीं रह सकता। अभी ध्यान दीजिए अभी तक, क्यों? क्योंकि सामाजिक में तो आरोपित रहेगा। वास्तविक हास और वास्तविक जुगुप्सा किस में रहेगी ये प्रश्न है। यानी लौकिक जो जुगुप्सा है और लौकिक जो हास है वो किस में रहेगा, क्योंकि सामाजिक में जो हास और जुगुप्सा रहेंगे वो तो अलौकिक होंगे और वो तो उसमें रहने वाले दोष के कारण वहां पर आरोपित होंगे, वास्तविक नहीं है उसमें सामाजिक में हास और जुगुप्सा। तो आप जो बोलते हो कि व्यंजना से दुष्यंत आदि में जो वास्तविक रत्यादि स्थायी भाव रहते हैं, तो वो यहाँ हास और जुगुप्सा रूप जो स्थायी भाव हैं वो व्यंजनावृत्ति से किस वास्तविक आश्रय में रहते हैं ये नहीं बताया आपने, ये है प्रश्न। ठीक है, तो कोई कहेगा कि साहब सामाजिक में मान लीजिए, सामाजिक निष्ठ मान लीजिए, है ना, तो कहते हैं नहीं, पद्य श्रोतुश्च रसास्वादाधिकरणत्वेन लौकिक हास जुगुप्साश्रयत्वात् अनुपत्तेः। देखिए सामाजिक जो होता है, पद्य श्रोता जो होता है वह तो रसाधिकरण होता है, रसास्वादाधिकरण होता है, ठीक है, उसमें तो रसास्वाद होता है, वो वहां पर कैसे रहेगा? वास्तविक जो जुगुप्सा है, वास्तविक जो माने लौकिक जो हास और लौकिक जो जुगुप्सा है वो सामाजिक में कैसे रह सकती है? क्यों? क्योंकि वस्तुतः जो लौकिक हास और लौकिक जुगुप्सा है वो तो रसरूप में उनका तो अनुभव नहीं होता है। रसरूप में अनुभव किसका होगा? जो अलौकिक हास और अलौकिक जुगुप्सा है, वो जो सामाजिक में उसके दोष के कारण उत्पन्न हुई है ना। सहृदयता नाम का जो दोष है, उस दोष के कारण जो उसमें आरोपित जो जुगुप्सा है, आरोपित जो हास है, वो अलौकिक हास और अलौकिक जुगुप्सा रस बनते हैं। तो वो तो रसास्वाद का अधिकरण होता है पद्य श्रोता जो सामाजिक है, तो उसमें तो आप लौकिक हास और लौकिक जुगुप्सा का उत्पत्ति नहीं मान सकते। उनको तो यानी लौकिक हास और लौकिक जुगुप्सा का आश्रय सामाजिक तो नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें तो रसास्वाद होता है और रसास्वाद जो होता है वो अलौकिक हास और अलौकिक जुगुप्सा रूप होता है ना। तो ये तो समस्या है, उसको नहीं मान सकते। तो यहाँ पर एक समाधान देते हैं और इसके बाद फिर दूसरा समाधान भी देंगे आचार्य। ठीक है, तो अभी तक ये प्रश्न ऐसे ही बना हुआ है कि हास्य और जुगुप्सा बीभत्स रस में हास
और जुगुप्सा जो स्थायी भाव हैं उनका आलंबन तो प्राप्त हो रहा है, कारण तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो वास्तविक जो जुगुप्सा और वास्तविक जो हास है वो रह किस में रहा है, किन्निष्ठ है, ऐसा कोई आश्रय अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है। एनं प्रश्नं समाधातुम् इतः आचार्यः समाधानद्वयं वस्तुतः बोधयति। तत्र एकः उपायः अयमस्ति। प्रथमः सत्यं तदाश्रयस्य दृष्टिपुरुषविशेषस्य तत्र आक्षेप्यत्वात्। पहला समाधान तो यह है भैया कि हास्य और जुगुप्सा माने बीभत्स और हास्य रस में ऐसा कीजिए, आलम्बन तो आपको मिल ही गया है, तो वहां पर क्या कीजिए, आक्षेप कर लीजिए। किसका आक्षेप करना है कि उस व्यक्ति को देखकर कोई हंस रहा है, वहां पर ऐसा किसी दृष्टा पुरुष का आक्षेप कर लीजिए। ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, वो व्यक्ति बोल रहा है कि गधे की जो धर्मपत्नी है उसका भी जो पूर्व भाग है वो भी पवित्र होता है। हमारे पिताजी ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ में इस नई युक्ति के बल से हम ऐसा सिद्ध करते हैं। इस बात को सुनकर कोई ऐसा पुरुष मानिए जो हंस रहा है वहां पर, ठीक है, जहां पर वास्तविक हास रह रहा है ना, उस पुरुषनिष्ठ जो हास है, उस दृष्टि पुरुषनिष्ठम यह निष्ठः यह हासः अस्ति स एव हासः दोषवशात् सामाजिके आयाति पुनश्च हास्यरसतया अनुभूयते सामाजिकेन। ठीक है। तो एक अलग से कोई दृष्टा पुरुष मान लीजिए कि उस विदूषक को देख करके कोई पुरुष वहां पर हंस रहा है, तो वो वहां पर लौकिक जो हास है उसका आश्रय बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जुगुप्सा के विषय में भी कोई दृष्टा मानिए, ठीक है, जो वहां पर इनको बेताल स्त्रियों को देख रहा है स्मशान में और देख करके बड़ा जुगुप्सा प्रकट कर रहा है वो अपनी। ठीक है। उस पुरुषनिष्ठ लौकिक जुगुप्सा जिस पुरुष में रह रही है, उस पुरुषनिष्ठ जुगुप्सा का आरोप फिर सामाजिक में होगा। तो हास्य रस और बीभत्स रस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक दृष्टा पुरुष की कल्पना अवश्य वहां पर करनी होगी आक्षेप से। ठीक है। तब जाकर के जो आपको आश्रय है जुगुप्सा या हास का, उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है। एक और समाधान देते हैं, वो देख लीजिए, उसके बाद हम पाठ का समाप्ति करेंगे। तद अनापेक्षेतु, अगर आप ऐसा नहीं मानते, माने आक्षेप आपको नहीं करना है ना, अनापेक्षे तद अनापेक्षेतु माने आक्षेपस्य अनापेक्षायाम किम, तो ऐसा कीजिए, सामाजिक कोई मान लीजिए, है ना। तो बोलते हैं अभी तो अब इतना मीमांसा किया ना, सामाजिक में नहीं हो सकता, रसस्वाद होने के कारण लौकिक जुगुप्सा और लौकिक जो हास है वो नहीं आ सकता सामाजिक में, अभी तो बताया है, फिर से आप बोल रहे हो सामाजिक में मान लीजिए। तो बोलते हैं अभी हम एक दृष्टांत के साथ समझाएंगे आपको कि एक व्यक्ति में दो प्रकार के लौकिक और अलौकिक भाव दोनों रह सकते हैं। ठीक है। बोले बताइए, तो बताते हैं। श्रोतुः स्वीय कांता वर्णन पद्यादिव रसोद्बोधके बाधा भावात्। ठीक है। मान लीजिए कोई पत्नी, किसी की पत्नी है कोई, उसका कोई वर्णन कर रहा है कवि। ठीक है। अब वो जो पति है उस स्त्री का, उस कांता का, वो पति उस पद्य को सुन रहा है। ठीक है। तो वहां पर जो रति उत्पन्न हो रही है वो रति का वास्तविक आश्रय माने लौकिक रति का आश्रय भी वो पुरुष बनेगा, क्योंकि उसकी पत्नी है जिसका वर्णन हो रहा है वो, है ना। मान लीजिए सीता जी का कोई काव्य लिखे, सीता जी के ऊपर राम जी सुन रहे हैं। ठीक है। तो सीता जी कौन हुई वहां पर, स्वीय कांता हुई। तो स्वीय कांता विषयक जो पद्य है, जैसे उस पद्य को सुनने पर लौकिक रति का आश्रय भी वही नायक होगा, और अलौकिक जो रति है जो रसरूप में अनुभूत होगी, अनुभव जिसका होगा रसरूप में, उस रति का आश्रय भी वह नायक बनेगा। माने लौकिक रति भी उसमें रह सकती है और रसोद्बोध भी उसमें होता है, कोई बाधक रसोद्बोध में नहीं होता। तो जैसे एक नायक में जब वह अपनी पत्नी विषयक काव्य को सुनेगा, उस समय उसमें जैसे लौकिक रति, क्योंकि वह उसकी नायिका है, पत्नी है, तो तद्विषयणी जो रति होगी उसका वास्तविक आश्रय तो यही होना चाहिए ना नायक, तो ये रति तो लौकिक है,
है ना। वास्तविक जो रति होती है वो तो लौकिक रति होगी। तो एतन नायिका विषयनी जो लौकिक रति है उसका आश्रय भी वो नायक होगा क्योंकि उसका पति है वो, और उस काव्य के द्वारा उसको अलौकिक जो रति है जिसका रस रूप में अनुभव होने वाला है, सामाजिक के रूप में उसका भी आश्रय वो बनता है। तो जैसे एक नायक स्वपत्नी विषयक काव्य श्रवण के द्वारा लौकिक रति का आश्रय भी बनता है और अलौकिक रति जो रसोद्बोध रूप में परिणत होती है उसका भी आश्रय बनता है, उसी प्रकार से सामाजिक हास्य और बीभत्स रस के स्थल में वास्तविक जुगुप्सा और आरोपित जुगुप्सा दोनों का आश्रय बन जाएगा। वास्तविक माने लौकिक हास और आरोपित जो हास है उन दोनों का आश्रय वो उसी प्रकार से बन जाएगा जैसे कोई नायक अपनी पत्नी के विषय में काव्य सुनते हुए वास्तविक और अवास्तविक दोनों प्रकार की रतियों का आश्रय बनता है, उसी प्रकार से हास्य और बीभत्स रस के स्थल में सामाजिक ही क्या है, जुगुप्सा और हास का आश्रय बन जाएगा। जुगुप्सा और लौकिक हास का आश्रय बनने पर भी उसमें रसोद्बोध होने में कोई बाधक उपस्थित नहीं होता, यही आचार्य ने यहाँ पर बताया। तो दो उपाय हैं, जो सा आपको सही लगे वो आप कर लीजिए, है ना। या तो वहाँ पर आप किसी दृष्टा पुरुष की कल्पना कर लीजिए, उसको आश्रय बना दीजिए लौकिक हास और लौकिक जुगुप्सा का, अथवा सामाजिक में ही लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के हास और दोनों प्रकार की जुगुप्सा को मान लीजिए, और ऐसा होने पर रसोद्बोध में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब कोई नायक, जब कोई पुरुष अपनी पत्नी के विषय में काव्य सुनता है तो वहाँ पर उसको लौकिक रति का भी अनुभव होता है, लौकिक रति का भी वो आश्रय होता है, क्योंकि वह उसकी पत्नी है साक्षात, और उसमें रसोद्बोध भी देखा जाता है। तो रसोद्बोधे बाधका भावात्। अस्तु, एवं च संक्षेपेण निरूपिताः रसाः। अब बताइए, इसको तो ये संक्षेप मानते हैं आचार्य। कियति सेमुषी अस्ति अस्य, है ना, अप्रतिहता पंडितराजस्य एवं महता संरंभेण विहितमपि रसनिरूपणं संक्षेपेण अस्ति इति वदति। ये तो मैंने बहुत संक्षेप में आपको रस का निरूपण करके दिया है ना। अस्तु, एवं उपसंहरति आचार्यः एवं च संक्षेपेण निरूपिताः रसाः। इस प्रकार से हम यहाँ पर संक्षेप पूर्वक रसों का निरूपण समाप्त करते हैं। अस्तु, अत्रैव पाठः अद्यतन समाप्तो भवति। पुनः रसप्रधानकाव्यानां विषये द्विधा व्यवस्था अस्ति, तां व्यवस्थाम् आचार्यः अग्रे प्रतिपादयिष्यति। स च पाठः, स च विषयः अस्माभिः आगामिनि पाठे करिष्यते। अलं तावत्।